नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम हर संडे को क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं और पीछे हमने कई वीडियो में प्रॉमिस किया है कि यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएं तो प्लीज़ आप अपना नेम और एड्रेस के साथ प्रॉपर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। मेरा मोबाइल एंड व्हाट्सअप नंबर 7007893288। सबसे पहला आज का हमारा कमेंट है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं, सर मेरा नाम प्रशांत है, मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा डाउट यही है कि मेरे पैनल जो अभी नए हैं उसमें फ्रेम के साइड छोटे एरिया पर फॉग दिख रही है, तो क्या इसमें कोई इशू है? क्या इससे जनरेशन कम हो जाएगा क्या? और समस्या सिर्फ एक पैनल पर है, पूरा सिस्टम 2 किलोवाट का है, प्लीज़ सर मुझे जल्द बता दे। देखिए अशोक जी, हमारे जो व्यूवर हैं इनका जो क्वेश्चन है कि इनका एक पैनल पे फॉग दिख रहा है। देखिए, अगर 4 पैनल आपका लगा है और एक पे फॉग दिख रहा है, तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ कहीं न कहीं समस्या है। तो जहाँ से आप लिए हैं, आप सबसे पहले उनको कंप्लेन कीजिए। वह इंजीनियर की विजिट कराएँगे कि अगर कोई समस्या है पैनल में तो उसको रिप्लेसमेंट कराएँगे। अगर कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल है, तो वह इंजीनियर रिपोर्ट लगाएँगे कि हाँ भाई ये नॉर्मल है। अगर उनका कुछ कमी नज़र आएगा तो वो रिपोर्ट लगा देंगे, तो उस हिसाब से आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बाकी आपको लगता है कि नहीं इशू है हमारे पैनल के साथ, तो आप एक कार्य और कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक-एक सोलर पैनल का वीओसी और एम्पियर मेजरमेंट करके देख सकते हैं कि नहीं इस सोलर पैनल से कितना वीओसी और कितना एम्पियर आ रहा है। क्या मुन्नू जी? बिल्कुल, आपका जो जवाब है बिल्कुल सही जवाब है कि एक-एक का पैनल को अगर आप टेस्ट करते हैं और सारे पैनल एक मानक पे सही हैं, तो सही पैनल आपका है। नहीं, अगर कुछ पैनल में कमियां हैं, कुछ बीओसी कम है या कुछ करंट कम है, तो जाहिर बात है कि वो पैनल में डिफेक्टिव है। हाँ, बट जब आप बता रहे हैं कि फॉग जैसा है तो नॉर्मली सोलर पैनल में फॉग जैसा कुछ होता नहीं है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है जितेंद्र भारद्वाज जी की तरफ से। ये लिखते हैं, नमस्ते बड़े भाई, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं आपकी वीडियो पोलैंड से देखता हूँ। आपने यूटीएल के बारे में वीडियो बनाया है और एप्रो के बारे में बताया है, तो हमें यह बताएं दोनों में से बेस्ट इन्वर्टर कौन सा है? तो जितेंद्र जी देखिए, इन्वर्टर तो खैर दोनों बेस्ट हैं, बट वही है कि आपके एरिया में किस इन्वर्टर की सर्विस बेस्ट है? ऐसा ना हो कि केवल सर्विस हो और सर्विस के नाम पे कंपनी 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन या महीने दिन लगा देती हो, तो सर्विस का होना और ना होना कोई मायने नहीं रखता। बट पीछे 2-3 महीने में हम देखे हैं कि पहले अप्रो का सर्विस ठीक था, बट हमारे एरिया में भी सर्विस का इश्यू आ गया है, तो सर्विस को लेकर के हम मुन्नू जी से ज़्यादा चर्चा कर लेंगे, चूँकि सर्विस के बारे में हमसे ज़्यादा इनको अनुभव है, तो ये आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अशोक जी, सर्विस को लेकर के बहुत कई बार कमेंट आ चुका है। लेकिन देखिए, हम जो दावा करते हैं कि नहीं सर्विस मिलेगा आपको, तो दावा तो हम सही करते हैं। कभी-कभी कंपनी बिल्कुल सही तरीके से काम करती है। लेकिन जब होता क्या है, कभी-कभी ऐसा है कि स्पेयर पार्ट्स का शॉर्टेज हो जाता है। उस पीरियड में कंपनी 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगा देती है, जिससे कि जो हमारे कस्टमर है वो झेल जाते हैं और हमारे दुकानदार जो भाई हैं, जो डीलर हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है कि हमने जो सेल के लिए कस्टमर से बताया था कि नहीं बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ़ की थी। अब जब सर्विस को लेकर के जब इश्यू आता है, टाइम लगता है, तो कस्टमर दबाव बनाने लगता है। अब दुकानदार क्या करते हैं कि अब वो कोसते हैं कंपनी को, या जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे उनकी जो है काफ़ी बहस होती है। तो कभी-कभी कंपनियां जो हैं, कोई भी कंपनी है का, ये खाली यूटीएल और एप्रो की बात नहीं है, कभी-कभी कोई भी कंपनी काफ़ी समय लगा देती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि आज कंप्लेंट डालिए कल ही हो जाता है या सेम डे में हो जाता है। तो इस पर जो है हम लोग कुछ ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही हम लोग को करना पड़ता है कि अगर कभी-कभी ज़्यादा समय लेती है कंपनी, तो अपने पास से एक सर्विस इन्वर्टर के लिए बाध्य होना पड़ता है कि जो हमारे कस्टमर बंधु हैं वो गर्मी में या फिर रात के समय में कैसे वो अंधेरे में रहेंगे। तो कंपनी वाले की तरफ से कोई भी सर्विस नहीं मिलता है या सर्विस इन्वर्टर नहीं मिलता है। जो भी करना होता है दुकानदार भाई या डीलर भाई हमारे तरफ से, अपनी तरफ से कस्टमर को सर्विस इन्वर्टर प्रोवाइड करते हैं। क्या किया जाए, हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम कंपनियों को सुधार दें या उनकी मैनेजमेंट को सुधार दें। सुधारना उनको है। जब सर्विस समय से नहीं मिलेगा, तो कस्टमर अगली बार क्या है उस कंपनी को वो लेगा ही नहीं, बिल्कुल। वो सीधा मूव कर जाएगा वो।
पता करेगा कि किस कंपनी का सर्विस बढ़िया है। तो इसलिए हम भी अपने वीडियो के माध्यम से सभी कंपनियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग अपनी सर्विस को सुधारिए। सबसे पहले सर्विस ही कस्टमर को चाहिए। दुकानदार अपने गट्स पे इसी बल पे बेचता है कि सर्विस आपको मिल जाएगा, और जब सर्विस टाइम से नहीं मिलता है तो दुकानदार या डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं, वो सब प्रेशर में, दबाव में आ जाते हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मयंक जी की तरफ से। ये लिखते हैं, भैया जी मेरा नाम मयंक है, मैं यूपी उत्तर प्रदेश जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, एप्रो का जो 6500 इन्वर्टर आता है इसका प्राइस बताइए, और वारी कंपनी का 700 वाट का अच्छा सोलर पैनल बताइए। 4 सोलर पैनल का क्या रेट होगा, 200 की 2 बैटरी है, कितने घंटे में चार्ज कर देगा? इसका जवाब वीडियो के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, नमस्कार। तो मयंक जी, हम तो यही कहेंगे कि जो मुन्नू जी का व्हाट्सअप नंबर है, बेहतर होगा कि आप इनसे कांटेक्ट करिए, सारा कुछ अच्छे से आपको गाइड करेंगे। क्या मुन्नू जी? बिल्कुल, अभी जो हम वीडियो शुरू होने से पहले अपना परिचय दिए हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर जो दिए हैं, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे चैट कीजिए। हम आपको पूरा का पूरा आपको आंसर दे देंगे, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है बदायूं जिला से। ये लिखते हैं, नमस्ते सर, मैं उत्तर प्रदेश बदायूं से हूँ। मेरे पास एप्रोट्रॉन 3200 इन्वर्टर है, एपेक्स कंपनी की 165 एच की 2 बैटरी है, वारी 590 वाट बाईफेशियल का एक पैनल है। अभी एक और लगा रहा हूँ, 2 हो जाएगा। तो 2 पैनल का कनेक्शन कैसे करें, पैरेलल करें या सीरीज बताइएगा। तो नॉर्मली है कि मान के चलिए जो एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 या एप्रोट्रॉन 3200 आता है, उसकी VOC 110 है, तो आपको 2 सोलर पैनल का सीरीज ही करना पड़ेगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अरविंद कुशवाहा जी की तरफ से। ये गाजीपुर से है। लिखते हैं, मैं गाजीपुर आमघाट से, तेजस 3500 लो टेस्ट करके दिखाइए और कितने वाट पैनल सपोर्ट करेगा, एप्रोट्रॉन 3200 से बढ़िया है। अशोक जी, हमारे जो अभी व्यूअर हैं, उनका जो क्वेश्चन है कि तेजस जो इनको इन्वर्टर है, वह किस तरह से काम करता है? तो देखिए, यूटीएल का ही तेजस है, फुजियामा यूटीएल एक ही कंपनी है। तो इनका जो गामा प्लस 3400 सीरीज है, वही सीरीज इसका बस नाम चेंज करके तेजस कर दिया गया है, और जो उसकी लुक है, बॉडी लुक, उसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। बाकी प्रोडक्ट तो सेम वही है, गामा 3400, बस यही बात है। जो उसमें खूबियां हैं, वही सारी खूबियां तेजस में हैं। बाकी आपने पूछा है कि क्या ये एप्रोट्रॉन 3200 से बेहतर है, तो वो आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। चूँकि एप्रोट्रॉन 3200 में कंपनी 104 एम्पीयर का एमपीपीटी कार्ड देती है, और वहीं यूटीएल में 70 एम्पीयर का कार्ड देती है। तो डिसाइड आपको करने हैं कि आपको अधिक सोलर पैनल लगाने हैं या कम सोलर पैनल लगाने हैं। यदि आपको कम सोलर पैनल लगाने हैं तो यूटीएल भी बेस्ट हो सकता है, और आपको मैक्सिमम सोलर पैनल लगाने हैं तो एप्रो भी बेस्ट हो सकता है। बाकी इन्वर्टर दोनों बेस्ट है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद कासिम जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर जी मैं मोहम्मद कासिम यूपी बरेली से आपके सारे वीडियो देखते हैं। हमारे यहाँ पर एप्रोट्रॉन 3200 न्यू वाला, एप्रो के 5 पैनल 610 वाट, एप्रो की 220 एच की 5 ईयर वाली 2 बैटरी, जीआई का स्टैंड, सब कुछ एप्रो का 3 किलोवाट का 1,40,000 का दे रहे हैं। क्या सही है ये? तो मुन्नू जी आप बताइए। रेट थोड़ा इधर उधर होता है, चलता है, बट कस्टमर को प्रॉपर गाइड करना ये दुकानदार की समझदारी होती है, और ये मान के चलिए कि समझदारी का परिचय भी होता है। तो किस हिसाब से कस्टमर को दुकानदार 5 पैनल दे रहे हैं? अशोक जी, बड़ा ही इंटरेस्टेड सवाल है, जी और पहली बार ये सवाल हमारे वीडियो में आया है कि 5 पैनल जो 3 किलोवाट का जो सिस्टम है, उस पे 5 पैनल दे रहे हैं। 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, बाकी 2 बैटरी है, और बाकी सारा मटेरियल है। तो जो हमारा मेन फोकस है वो 5 पैनल पे है कि 5 पैनल जो दे रहे हैं, लगाने को तो लग जाएगा, बट 5 पैनल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लगाना हो तो 4 पैनल लगाइए, 5 का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन जब करते हैं आप, तो वह कहीं ना कहीं से वो मतलब कि हवा में करंट लॉस हो जाता है। पाँचवा जो पैनल है वो लगाने कोई ऑप्शन, कोई फ़ायदा, कोई कुछ नहीं है। लगाना तो 4 पैनल लगाइए या तो 6 पैनल लगाइए, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो यह जो हमारे जो डीलर बंधु हैं, अगर इस तरह से लगा रहे हैं तो ये अब क्या कहा जाए, सही नहीं है। उनको मैं अपने जो हमारे जो व्यूअर हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने डीलर से ये कहिए कि या तो 4 पैनल लगाएं या फिर 6 पैनल लगाएं। यही समझदारी रहेगा और यही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आप पूरा सिस्टम का पेमेंट कर रहे हैं, न कि उसमें एक पैनल कम का कर रहे हैं। तो अपने डीलर से बात कीजिए, या तो 6 पैनल दें या तो उससे कम करके 4 पैनल दें। 4 पैनल दें तो उसका रेट लगाइए,
इस तरह से आप उनसे जा कर के डिस्कस कर सकते हैं। और जो 220 एम्पेयर की जो बैटरी है, इसमें जो मेंशन है, तो इसमें 5 साल वारंटी में नहीं आता है, इसमें 3 साल वारंटी में आता है। और 5 साल में आता है तो 200 आता है, 260 आता है C10। तो आप उनसे C10 बैटरी की मांग कीजिए, या तो 200 लीजिए या फिर 200 से ऊपर जो भी आ रहा है। C10 में बैटरी रहेगा तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, और आपका बैकअप सही रहेगा, आपका वारंटी सही रहेगा, आपकी लाइफ भी सही रहेगा, बैटरी का सब कुछ सही रहेगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सुरेंद्र यादव जी की तरफ से, ये गाजीपुर से है। मुन्नू जी, हम पीछे कई टाइम से देख रहे हैं, गाजीपुर से काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। तो ये लिखते हैं, नमस्कार आप सभी को, मैं सुरेंद्र यादव मर्दानपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आपके सभी वीडियो देखता हूँ। आपकी वीडियो ब्रांड प्रमोशन नहीं लगती है, वास्तविक रहती है, इसलिए आपके चैनल पर मेरा विश्वास है कि आप वास्तविक कंटेंट दिखाएंगे। मेरा सवाल है, एक LG 5 स्टार फ्रिज 190 लीटर 24 घंटे चलाने हैं, 3 LED बल्ब 9 वाट के 12 से 13 घंटे, 2 सीलिंग फैन 70 वाट के 16 से 18 घंटे, 1 LED टीवी 60 वाट 6 से 8 घंटे, 2 मोबाइल चार्जर। चलाने के लिए कौन सा इन्वर्टर, कितना सोलर पैनल और कितने एच की बैटरी लगाऊं, 24 घंटे ग्रिड की ज़रूरत न पड़े। मैं बिजली कनेक्शन नहीं लेना चाहता हूं, कृपया सही मार्गदर्शन दें। एवं मुन्नू जी से सिस्टम लूँगा तो कितना कास्ट लगेगा, सिस्टम कास्ट डिटेल में बताइए। मटेरियल कास्ट एवं इंस्टॉलेशन कास्ट अलग अलग, धन्यवाद। तो सुरेंद्र यादव जी, आपने जो भी इक्विपमेंट मेंशन किए हैं काफ़ी समझदारी से आपने कमेंट किया है, बट जो आपका ये क्या कहते हैं कि जो आपके पुराने सीलिंग फैन है 70 वाट के, यदि पॉसिबल हो तो इसको आप BLDC में कन्वर्ट करा के परफेक्ट 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ पूरे सिस्टम को आप 24 घंटे चला सकते हैं। बाकी बेहतर जानकारी के लिए हम मुन्नू जी से जानने की कोशिश करेंगे कि सर के लिए क्या बेस्ट सुझाव रहेगा इनके तरफ से। अशोक जी, हमारे जो रिव्यूअर हैं उनका जो क्वेश्चन है कि इनका फ्रिज है 5 स्टार, 2 सीलिंग फैन है और कुछ लाइटें हैं, बाकी और भी कुछ इनका हल्का फुल्का लोड है। तो अभी आपने जो कहा कि सीलिंग फैन BLDC में कन्वर्ट कर दीजिए, तो बिल्कुल आपका सही सुझाव है। जो भी पुराने पंखे हैं वो 60 से 70 वाट तो लिखे होते हैं, बट वो रियली में फिजिकल वो 100 वाट तक कंज्यूम करते हैं। तो आप अगर BLDC फ़ैन को परचेस करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। कम से कम वाट में आपको 28 वाट आता है, 25 वाट में भी आता है, वो आप परचेस कर लीजिए। और 3 किलोवाट अगर सिस्टम आप लगा देते हैं तो आपका 24 घंटा ये चीज़ ये है पूरा रन करता रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही हम लोग का सुझाव है कि 3 किलोवाट सिस्टम लगाइए और BLDC पंखे के साथ लगाइए। बाकी मुन्नू जी, उन्होंने मेंशन किया है कि मुन्नू जी से सिस्टम लूँगा तो कितना कास्ट लगेगा, तो एक बार नियर अबाउट बता दीजिए 3 किलोवाट का रेट सर। देखिए, जो भी हम बताएंगे हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 7007893288 पर भेजिए, चैट कीजिए, हम आपको सही पूरा गाइड कर देंगे रेट के साथ। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अजय कश्यप जी की तरफ से, ये जिला हरदोई से हैं। लिखते हैं, आई एम अजय कश्यप, उत्तर प्रदेश, जिला हरदोई से हूँ। 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने से 200 एम्पियर की बैटरी चार्जिंग लगाने के लिए ठीक है या नहीं, उससे ज़्यादा एम्पियर की लगानी चाहिए या कम करके लगाना चाहिए? तो अजय जी, ये डिपेंड करेगा आपके दिन के कंजम्पशन पे कि आप दिन में क्या क्या चला रहे हैं। बाकी 1 किलोवाट जो सिस्टम है इस पे आप चाहें तो 200 एम्पियर या 260 एम्पियर की बैटरी फुल चार्ज कर सकते हैं और थोड़ा बहुत अपना लोड भी चला सकते हैं। हमारे तरफ से यही सुझाव है, क्या मुन्नू जी? जी बिल्कुल, आप सुझाव सही दिए हैं कि अगर 1 किलोवाट से बैटरी को चार्ज करना है तो दिन में कम से कम 1 पंखा या 2 पंखा, बहुत कम खर्च करेंगे तभी आपका सुबह से शाम तक बैटरी चार्ज हो पाएगी। नहीं, अगर खर्च को ही बढ़ा देंगे तो शाम तक बैटरी फुल नहीं हो पाएगी। पता ये चला कि बैटरी आधी चार्ज हुई है तो आप दिन में कम से कम लोड चलाइए, बाकी बैटरी को चार्ज होने दीजिए। बाकी रही बात 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की, तो जो 1 किलोवाट का परफेक्ट सोलर सिस्टम होता है दिन में नियर अबाउट 4 से 6 यूनिट आपको बिजली बना के दे सकता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि यदि 200 एम्पियर की बैटरी है तो चार्ज होने में करीब 4 यूनिट के आसपास तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकी आप लोड में दे सकते हैं, तो कभी 4 यूनिट बनेंगे, कभी 6 यूनिट, तो वही हल्का फुल्का लोड चला सकते हैं। बाकी आपने दिन का लोड नहीं मेंशन किया है, नहीं तो हम और अच्छे से बेहतर तरीके से इसको समझा सकते थे। हमारा नेक्स्ट कमेंट है नितिन कुमार जी की तरफ से, ये उन्नाव से हैं। लिखते हैं, हेलो सर जी, मेरा नाम नितिन कुमार, एड्रेस उन्नाव उत्तर प्रदेश से है। मेरा सवाल यह है कि अभी मैंने 25.6 वोल्ट 100 एच की ईस्टमैन की लिथियम बैटरी लिया है, पर उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या कंपनी वाले उसको रिप्लेस करते हैं
कि नहीं, और मुझे कंपनी में कंप्लेन अभी करनी चाहिए या 5-6 महीने बाद? तो मुन्नू जी, जब हमें लगता है कि इनके बैटरी कम बैकअप दे रही है तो 5-6 महीने वेट क्यों करना है, आप अभी कंप्लेन रेज कर सकते हैं। बाकी उससे पहले आप चाहें तो इसका अपने लेवल पे आप इसका टेस्टिंग कर सकते हैं। आप जानकार नहीं है तो जहाँ से आपने सिस्टम बाई किया है उनसे एक बार टेस्ट करा सकते हैं। अशोक जी, अभी जो हमारे व्यूवर हैं इनका जो क्वेश्चन है कि 25.6 वोल्ट लिथियम बैटरी है और इनका बैकअप कम आ रहा है, तो इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कितना वाट लोड चला रहे हैं और किस चीज़ से चार्ज कर रहे हैं, बैटरी फुल हो पा रही है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको कंप्लेंट डालिए कंपनी के टोल फ्री पे, ताकि उसके जो इंजीनियर हैं आएंगे घर पे और आपको बाकायदा टेस्ट करके दिखाएंगे कि इस बैटरी में कितना बैकअप है। जब बैकअप टेस्ट कराएंगे तभी आगे आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है विशाल गुप्ता जी की तरफ से, छत्तीसगढ़ से हैं। ये लिखते हैं, मेरा नाम विशाल गुप्ता है, छत्तीसगढ़ से। मेरा प्रश्न है कि मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में यूटीएल गामा प्लस 3400 नहीं मिलता है, लेकिन मेरे गांव से 80 किलोमीटर दूर एक और शहर है, वहां की दुकान में यूटीएल गामा प्लस 3400 मिल रहा है, लेकिन उसका कीमत 22,000 बता रहा है दुकान वाला, और ऑनलाइन में 19,899 मिल रहा है। जब मैंने दुकान वाले से सर्विस के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंप्लेन फॉर्म भर देना, सर्विस एजेंट आपके एड्रेस में आ जाएगा। तो आप यह बताइए कि क्या मुझे इन्वर्टर ऑनलाइन खरीदना चाहिए या दुकान से? इसका जवाब नेक्स्ट संडे कमेंट रिप्लाई वीडियो में दीजिएगा। बाकी विशाल गुप्ता जी, जब आप हमारी वीडियो के माध्यम से हमारे पहुंच में आ गए, हमारे रेंज में आ गए हैं, तो आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि यदि आप मुन्नू जी से लेते हैं तो जो आप मेंशन कर रहे हैं कि 20,000 और 22,000, उससे कम में यहाँ से इन्वर्टर मिल सकता है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मुकेश कुमार सिंह जी की तरफ से। ये लिखते हैं, भाई मेरे पास 5 स्टार वोल्टास इन्वर्टर एसी 2 टन का है, क्या ये यूटीएल 24 वोल्ट गामा प्लस पे चल जाएगा? मुकेश कुमार, वैशाली बिहार से। तो मुकेश कुमार जी, 2 टन की एसी को आप यूटीएल गामा प्लस 3400 और 24 वोल्ट पे नहीं चला सकते हैं। यदि आपको प्रॉपर एसी चलाना है तो आप 5 किलोवाट की तरफ मूव करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राहुल यादव जी की तरफ से, ये बदायूं से हैं। लिखते हैं, सर मैंने अपना एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस इन्वर्टर रिटर्न कर दिया था आपकी वीडियो देखकर, उसकी जगह ईस्टमैन 3600 ले लिया हूँ। अब मुझे जानना यह है कि जो मैंने ईस्टमैन 3600 लिया है, मैंने उसका लोड टेस्ट किया है खुद से, तो मैक्स 1850 वाट पे जा रहा है, तो लेड एसिड 230 एम्पियर की बैटरी पर क्या 3600 वाट के सोलर पैनल लगाकर इसका जो पावर फैक्टर 1 है उसका ये सही साबित कर पाएगा? 2500 VA बराबर 2500 वाट, या फिर 3600 वाट का सोलर पैनल लगाकर इसका लोड कैपेसिटी 1800 से 2000 या 2100 वाट हो जाएगा? सर प्लीज़ संडे वाली वीडियो में मेरा यह क्वेश्चन जरूर ऐड करिएगा, थैंक्स। तो राहुल यादव जी, आपने अपना डिसीजन क्यों चेंज किया हमें नहीं समझ में आता है। चूँकि हम अपना डिसीजन इसलिए नहीं चेंज किए थे कि जो हमारा एप्रो का इन्वर्टर है वो ख़राब है। इन्वर्टर काफ़ी अच्छा था, बट हमको लिथियम बैटरी लगानी थी, और एप्रो की लिथियम बैटरी हमारे एरिया में भी है नहीं। यूटीएल की लिथियम बैटरी मिली, हमने यूटीएल का लिथियम बैटरी लगा लिया, तो इन्वर्टर के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। बाकी आप लेड एसिड बैटरी लगाना चाहते हैं तो एप्रो भी बेस्ट है। बाकी आप ईस्टमैन का ले लिए हैं, तो हमने भी टेस्ट किया है पीछे में कि जैसे इन्वर्टर ये क्लेम करती है कंपनी की 2500 VA का है और पावर फैक्टर इनका 1 है, तो पावर फैक्टर के हिसाब से कायदे से 2500 वाट का लोड लेना चाहिए। बट हमने टेस्ट किया है मुन्नू जी, तो करीब जाता है 1700 से 1800, मैक्स टू मैक्स 2000। तो हमें नहीं लगता है कि आप सोलर पैनल लगा के या बैटरी लगा के आप इसका वाटेज जो है कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। बाकी रही बात 36 वाट सोलर पैनल की, तो कंपनी तो मेंशन करती है साहब साइट पे कुछ और क्या कहते हैं कि अपने बुकलेट पे कुछ और, तो हमें नहीं लगता कि आप 36 वाट के सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। वही है कि कंपनी 72 एम्पियर का कार्ड लिखती है, क्या कहते हैं कि बुकलेट में, और वेबसाइट पे 104 एम्पियर का मेंशन करती है, तो इनका कुछ हमें समझ में नहीं आता ईस्टमैन का। बाकी मुन्नू जी, आपके तरफ से कुछ अच्छा सुझाव हो तो हमारे सर के लिए बिल्कुल दीजिए। आपने जो इतना अच्छा से समझा दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे भी समझाना पड़ेगा। नहीं सर, फिर भी आप कुछ गाइड करिए सर को। बट हम लोग जितना ही वीडियो जो बना रहे हैं, किसी का इस तरह से पावर फैक्टर 1 या उनकी जो कथनी है करनी है उस पर कहीं खरा नहीं उतर रहा है। जब भी हमने टेस्ट किया है, बाकायदा पूरे वीडियो में दिखाया है कि इन्वर्टर कितना लोड ले रहा है। हमें अपने मुंह से क्या बड़ाई करना और क्या शिकायत करना। आप खुद हमारे वीडियो देख सकते हैं कि इन्वर्टर 1700 से 1800 वाट लोड ले रहा है। जब सोलर लगाते हैं तो थोड़ा बहुत 2000 वाट के आसपास वो जा रहा है। तो इनका जो कथनी है उसमें काफ़ी अंतर है। जो हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं उस पर आप फोकस कीजिए कि हाँ कितना वाट लोड दिखा रहा है।
क्योंकि हम लोग बाकायदा फिजिकल करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी आया मुंह में बोल दिया और कुछ भी कर दिया। हमारा वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सुखपाल कश्यप जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मैं सुखपाल कश्यप विलेज मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट बरेली से हूँ। सर मुझे इतना बता दीजिए, ल्यूमिनस लेड एसिड 200 AH और यूटीएल लिथियम 100 H बैटरी कौन सी ज़्यादा बैकअप देगी सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो सुखपाल कश्यप जी, यदि आपको नॉर्मल लोड चलाने हैं और बैकअप ज़्यादा लेने हैं तो आप लेड एसिड बैटरी की तरफ जाइए, जो 200 एम्पियर की आपने मेंशन किया है। वो मान के चलिए कि यूटीएल की जो लिथियम बैटरी है उससे अधिक बैकअप निकाल के देगी। अच्छा सवाल है अशोक जी, जो हमारे व्यूवर हैं कि लेड एसिड में ज़्यादा बैकअप मिलेगा या लिथियम में। तो साफ साफ हमने वीडियो में दिखाया है कि 2200 से 2300 वाट लिथियम बैटरी का बैकअप है, जो 100 H की बैटरी आती है 25.6 वोल्ट में। और जो लेड एसिड बैटरी है वो 200 एम्पियर की बैटरी का बैकअप हम लोग निकाल के दिखाए हैं 1.5 यूनिट के आसपास एक बैटरी का। तो अगर 2 बैटरी की बात करते हैं तो हम 3 यूनिट पूरा कन्फर्म मिलता है। और वही हम लिथियम की बात करते हैं तो 2.2 मानिए उसको, 2.2 यूनिट की बात करते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। अगर ज़्यादा बैकअप चलाना है तो आप लेड एसिड बैटरी लीजिए, अगर कम थोड़ा सा बैकअप चाहिए और मेंटेनेंस फ्री बैटरी चाहिए, नो टेंशन, कम समय में चार्ज, लॉन्ग लाइफ, जीरो मेंटेनेंस, तो आप लिथियम बैटरी लगाइए। हाँ, अगर बैटरी से आपको बैकअप ज़्यादा लेना है तो लिथियम बैटरी को पार्लर कर दीजिए, ताकि आपका बैकअप जो है लेड एसिड बैटरी से भी ज़्यादा हो जाए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है देवरिया से। ये लिखते हैं, सर जी नमस्ते, मैं देवरिया से हूँ। सर मैं यूटीएल सनप्लस प्रो 1420 खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर पर 2 फैन और 3 LED बल्ब लोड है। बिजली कभी कभी 3 से 4 घंटे कट ऑफ हो जाती है। तो क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के ग्रिड से यूज करना अच्छा रहेगा? अगर कभी सोलर लगाने की ज़रूरत पड़े तो एक पैनल से मेरा ज़रूरत पूरा हो जाएगा। कृपया सही मार्गदर्शन करें। अभी जो हमारे व्यूवर हैं इनका क्वेश्चन है कि क्या सन प्लस प्रो 1420 से लगाना बेहतर होगा। तो बेहतर इन्वर्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी खासियत ये है, MPPT इन्वर्टर है। इसमें आप 550 वाट के एक पैनल ही लगा सकते हैं, दूसरा पैनल लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। ओनली 1 पैनल लगा सकते हैं। और जहाँ तक रहा सवाल लोड चलाने की, तो अगर आपको 1 से 2 पंखे चलाने हैं तो आप एक पैनल लगा करके आप अपना पूरा कर सकते हैं। बट अगर पैनल एक ही लगा करके अगर 3-4 पंखे चलाने हों तो यह आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप ऐसा करिए कि 2 पैनल वाले जो इन्वर्टर आते हैं गामा प्लस यूटीएल के, वो लगा सकते हैं, ताकि आप अपने सोलर पैनल से ही पूरी तरह से बैटरी को चार्ज कर लीजिए। और 1, 2, 4, 3 पंखे भी चला लीजिए, ताकि आपका जो ग्रिड है उसकी बचत हो सके। तो यूटीएल का जो 1420 है सन प्लस, इसको लगाने का मतलब है इसको आपको बैटरी में ग्रिड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक पैनल से इसमें ज़्यादा लगा नहीं सकते। तो बस हमने सुझाव आपको दे दिया है कि आप एक पैनल वाला चाहते हैं इन्वर्टर या 2 पैनल वाला। बेहतर तो यही होगा कि आप 2 पैनल वाले जो इन्वर्टर आ रहे हैं MPPT गामा प्लस 1 के भी, वो लगाइए, ताकि बगैर ग्रिड का आपका सारा काम हो सके। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है इमरान जी की तरफ से। लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम इमरान है एंड मैं यूपी से हूँ। मेरे पास एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 है एंड एक यूटीएल की 25.6 की लिथियम बैटरी है। मैंने कई बार उसका बैकअप टेस्ट किया है, 2 किलोवाट तक का ही बैकअप देती है, जबकि मैंने आपकी वीडियो में देखा है कि आपकी बैटरी 2300 वाट समथिंग बैकअप दिया था। आप सजेस्ट कीजिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इमरान जी, सबसे पहले जो बैटरी जा रही है 28.1, तो कंपनी मेंशन करती है 28.8, यानी 28.8 पे यह बैटरी फुल होगी। बाकी आपने परसेंटेज मेंशन नहीं किया कि परसेंटेज कहाँ पे शो हो रहा है। और बाकी रही बात 2 यूनिट की, तो देखिए हम लोग कम टाइम में बैकअप टेस्ट करके दिखाए हैं कि नहीं, 3 से 4 घंटे में उसका आउटपुट आता है 2300 वाट के आसपास। बाकी आपने कितने वाट पे कितने घंटे का टेस्ट किया है ये नहीं मेंशन किया है, क्योंकि जितना लंबा टेस्ट करेंगे उतना नो लोड करंट में भी आपका जो है कि वाटेज का कंजम्पशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी आपकी बैकअप कम दे रही है। यदि आप प्रॉपर मेंशन किए होते हम और अच्छे से आपको गाइड करते। देखिए, इनका जो क्वेश्चन है कि इनका 2 किलोवाट ही लोड बैकअप दे रही है बैटरी, और इनका इन्वर्टर एप्रो है। तो सबसे पहले बैटरी में कितने % चार्ज हुई और आप कितना लोड दे रहे हैं, कितने घंटे समय के लिए आप लोड दे रहे हैं, उस पर सारा कुछ निर्भर करता है। तो जो आपका जो कमेंट है वो थोड़ा सा अधूरा है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है हरियाणा से। ये लिखते हैं, भाई साहब नमस्कार, हम हरियाणा के सोनीपत ज़िले से हूँ।
मेरा सवाल अधूरा रह गया, एप्रोटोन प्राइम प्लस 3200 के साथ कौन सी लिथियम बैटरी लेनी चाहिए भविष्य में यूटीएल को छोड़कर? बाकी सभी बैटरी में वही दिक्कत आ रहा है क्या, ज़रा विस्तार से जानकारी दीजिए, धन्यवाद। तो ऐसा है साहब कि जो 3200 है और जो यूटीएल की लिथियम बैटरी है, रही बात इनकी जो है कि कम्बिनेशन इनका प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। तो मुन्नू जी ने पीछे वीडियो में बताया है कि यदि आप लिथियम बैटरी लगाते हैं तो जिस कंपनी का आप इन्वर्टर ले रहे हैं कोशिश करिए कि उसी कंपनी की लिथियम बैटरी लीजिए तो बेहतर होगा। नहीं तो इन्वर्टर तो इनका देखिए बेशक बेहतर है, बट वही है कि दूसरी लिथियम बैटरी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। बाकी हो सके एप्रो, हमारे एरिया में तो लिथियम बैटरी अभी नहीं मिल रही, हो सके आपके एरिया में एप्रो की लिथियम बैटरी मिल रही हो तो आप एप्रो की लिथियम बैटरी ले सकते हैं। चूँकि आप डिसाइड ही कर चुके हैं कि नहीं हमें एप्रोटोन 3200 लेना है, तो हम तो वही सुझाव देंगे कि आप जब एप्रो का इन्वर्टर ले रहे हैं तो आप एप्रो की लिथियम बैटरी लीजिए। अशोक जी बहुत अच्छा सवाल है कि इनको 3200 एप्रोटोन लेना है, इस पर कौन सा लिथियम बैटरी लें। देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर आप कोई कंपनी का इन्वर्टर ले रहे हैं और लिथियम बैटरी को भी लेना चाह रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि एक ही कंपनी का दोनों सेटअप लें, इन्वर्टर और बैटरी एक ही कंपनी का लें, ताकि देखिए भविष्य में कुछ न कुछ समस्याएं आने वाली हैं। ऐसा नहीं कि आप ले लेंगे लगा लेंगे तो अजर अमर नहीं है, कुछ न कुछ छोटे मोटे दिक्कत आने वाले हैं। तो अगर आप दोनों एक ही कंपनी का अगर लेते हैं तो सबसे बेटर, सबसे बढ़िया ये आपका फैसला होगा। बट आप अपने जिस इलाके में रहते हैं आप अपने डीलर से संपर्क कीजिए, वो क्या आपको सलाह दे रहे हैं। हमारी तरफ से यही सलाह है कि अगर आप एप्रोटोन 3200 ले रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। जब एप्रो का लिथियम बैटरी मार्केट में आ जाए तो आप उसको परचेज़ कीजिए। दोनों एक ही कंपनी के रहने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी समस्या आएगी तो एक ही इंजीनियर आपकी समस्या का समाधान कर देगा। इधर पता चला कि यूटीएल का है बैटरी या किसी और कंपनी का बैटरी है, तो इन्वर्टर वाले बोलेंगे हमारा इन्वर्टर सही है, आप अपना बैटरी चेक कराइए। बैटरी वाले बोलेंगे हमारा बैटरी सही है, अपना इन्वर्टर चेक कराइए। इसी भाग दौड़ में आप परेशान रहेंगे। हमारा यही कोशिश, आपको यही सलाह है कि आप एक ही कंपनी का दोनों प्रोडक्ट लीजिए। बाकी हमारा आज का लास्ट कमेंट है, और ये जो कमेंट है पिछले दिनों हमने ये कमेंट रीड करते टाइम छोड़ दिया था, इसे छूट हो गया था, तो क्षमा चाहते हैं साहब आपसे हम। ये लिखते हैं, मेरा नाम अशोक सोनी है, मैं यूपी बस्ती से हूँ, मेरे पास 150 एम्पियर की बैटरी है, मैं सोलर पैनल लगवाना चाहता हूँ। मुझे एक वॉशिंग मशीन, आधा एचपी का पंप, सुबह 9 बजे के बाद इंडक्शन चलाना है। मैं कितने किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगाएं और सोलर पैनल कितने वाट लगाएं? तो देखिए, यदि आप अपना पूरा लोड बंद करके इंडक्शन चलाना चाहते हैं तो बेशक आप 3 किलोवाट के सिस्टम पे चला सकते हैं, बट कहीं कहीं हमने देखा है कि 3 किलोवाट के इन्वर्टर पे जो इंडक्शन होते हैं प्रॉपर चल नहीं पाते हैं। बाकी यदि आप चलाना ही चाहते हैं तो 5 किलोवाट की तरफ जाइए, वो बेहतर होगा। बट जब 5 किलोवाट की बात आती है मुन्नू जी, तो समझिए कि कमर्शियल लोड की तरफ मूव हो जाता है कि नहीं ये तो बहुत हैवी हो गया। तो आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगे, बेशक इन्वर्टर चलेगा, बट वही है कि आप बढ़िया से बढ़िया कंपनी का इंडक्शन लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी रही बात 150 एम्पियर बैटरी की, तो मुन्नू जी आप बताइए कि 3 किलोवाट के सिस्टम के साथ क्या 150 एम्पियर की बैटरी सही रहेगी, या इनको और एम्पियर की बैटरी लेनी चाहिए, या इनको लिथियम बैटरी की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि इंडक्शन का लोड है इनके पास जो अशोक जी जो बैटरी है 150 एम्पियर की, देखिए जब सिस्टम को अपडेट करना है आपको तो 200 एम्पियर के बैटरी के साथ 3 किलोवाट सिस्टम लगाइए। और लिथियम अगर लगाते हैं तो भले ही लिथियम लगाइए 100 एच की लगाइए, तो उस पर भी आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर लेड एसिड बैटरी लगाना चाहते हैं तो 200 एम्पियर लगाइए, ताकि दिन भर में वो चार्ज हो और शाम से लेकर सुबह तक बैकअप में भी अच्छी बैकअप मिले। और जो आपका इंडक्शन चलाना है तो लिथियम बैटरी के साथ रिजल्ट बेहतर आएगा आपको, क्योंकि लिथियम जो बैटरी होती है वो उसके अंदर ज़्यादा करंट ऑब्जर्व करने का क्षमता होता है और ज़्यादा करंट को आप आउटपुट देने में भी क्षमता होता है। तो अगर इंडक्शन चलाना ही है तो 3 किलोवाट सिस्टम पे आप सारा लोड बंद करके आप चला सकते हैं, बट आप लिथियम बैटरी लगाएंगे तो सबसे बेहतर होगा। अगर लोड ज़्यादा पड़ता है तो बैटरी में भी ज़्यादा लोड पड़ने से बैटरी का जो पोल होता है अशोक जी काफ़ी हिट होता है। हिट होता है तो उसमें से कार्बन निकलते हैं, तो हर महीने उसको आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। लिथियम बैटरी का एक बार आप इंस्टॉल कर दिए तो आप इंडक्शन भी चलाइएगा, हल्का भी लोड चलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर।
लिथियम बैटरी लगाइए और अपने लोड को बेहतर ढंग से चलाइए। बाकी हमारे तरफ से यही सुझाव रहेगा आप सभी के लिए कि मान के चलिए जैसे आपका लोड 1000 वाट क्रॉस हो जाता है 3 किलोवाट सिस्टम के साथ, तो वहाँ पे आप लेड एसिड की तरह ना जाइए, वहाँ पे आप जाइए लिथियम की तरह। बाकी आपको कम से कम लोड चलाना है, जैसे 200 से 300 वाट का लोड या 400 वाट का लोड, तो वहाँ पे आप लेड एसिड बेशक लगा सकते हैं। बट जहाँ बात आती है कि नहीं साहब हमको मिक्सर चलाने हैं, ग्राइंडर चलाने हैं, क्या कहते हैं इंडक्शन चलाने हैं और बाकी हैवी मशीन चलानी है, 1 HP का मोटर चलाना है, तो वहाँ के लिए बेस्ट रहेगा लिथियम बैटरी। चूँकि जब से हम अपने घर पे लिथियम बैटरी लगाए हैं, समझिए कि सुबह का खाना तो हमारा आराम से लिथियम बैटरी और सोलर पैनल को मिला के आराम से बन जाता है। बट मुन्नू जी के यहाँ से एक हम लिथियम बैटरी ले गए थे AC टेस्ट करने के लिए, तो उस पर हम केवल लिथियम बैटरी से और इन्वर्टर से खाना बना के दिखाएं कि कितने कम यूनिट में आप खाना बना सकते हैं। तो नियर अबाउट हमारा रिजल्ट आया था 1 मिनट के आसपास। ये वीडियो जाएगी, उसके बाद वो वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। बाकी आप लोग देखिएगा कि हमने कितने अच्छे तरीके से उसको समझाया है कि नहीं लिथियम बैटरी के क्या अपने फ़ायदे हैं और लेड एसिड के क्या अपने फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। बाकी दोस्तों एक कमेंट का सिलसिला आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसी के साथ ज़्यादा हम टाइम ना लेंगे, चूँकि काफ़ी टाइम हम ले चुके हैं, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट संडे वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।